एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी विषय का मॉडल पेपर, जो आपकी 2022 वार्षिक परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 25 का, जो कि इस प्रकार से पूछा गया है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 है महादेवी वर्मा, नंबर 3 है काका कालेलकर। तो आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है इस प्रश्न के उत्तर में, और कोई अन्य लेखकों का नाम भी दिया हो सकता है आपकी परीक्षा में, और उनकी दो रचनाओं का नाम लिखना है। और यदि आपने प्रश्न संख्या 24 तक के प्रश्नों का उत्तर से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, आप उसे देख सकते हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगा इस प्रश्न के उत्तर में। तो चलिए मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखना है। इस तरीके से हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 25 का, और यहां पर आप देख सकते हैं 25 का पहला कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। क्या हो जाएगा इनका जीवन परिचय, यहां आप देख सकते हैं स्पष्ट शब्दों में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जनपद के दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। और किसके यहाँ? एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। और महादेवी वर्मा जी का भी जन्म सन 1907 ईस्वी में ही हुआ था, आप ध्यान दीजिएगा। और इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिता पंडित अनमोल द्विवेदी जी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। द्विवेदी जी ने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त करके ज्योतिष शास्त्र में आचार्य की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। द्विवेदी जी ने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद इन्होंने ज्योतिष शास्त्र में आचार्य की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1940 से 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी विभाग के निदेशक के रूप में रहे। और द्विवेदी जी को सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीएलएड की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय तथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। और इन्हें सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। और इस महान साहित्यिक आत्मा का दिल्ली में 19 मई सन 1979 ईस्वी को निधन हो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? सन 1907 ईस्वी में हुआ। और मृत्यु कब हो गई? सन 1979 ईस्वी में हो गई। अब आपको लिखना है इनकी दो प्रमुख रचनाओं के नाम। तो यहां पर आप देख सकते हैं अशोक के फूल और कुटज, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहां पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अन्य प्रमुख रचनाओं को भी आप देख सकते हैं, परंतु आपको परीक्षा में सिर्फ दो रचनाओं के नाम ही लिखने हैं। अगला प्रश्न क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 25 खा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो यह प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का। तो यहां आप देख सकते हैं पहला नंबर है मीराबाई, दूसरे नंबर पर रैदास जी का जीवन परिचय और तीसरे नंबर पर रहीम। तो आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी दो रचनाओं के नाम भी लिखने हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको बताने वाला हूं रहीम जी का जीवन परिचय, बिल्कुल आसान शब्दों में।
तो रहीम दास जी का जीवन परिचय क्या हो जाएगा? कविवर रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के अभिभावक, सेनापति और मंत्री थे। रहीम दास जी के पिता बैरम खां अकबर के अभिभावक, सेनापति और मंत्री थे। अतः रहीम की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे ढंग से हुई। इन्होंने संस्कृत, तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषाओं में उच्च कोटि की योग्यता प्राप्त की। रहीम दास जी का जन्म कब हुआ? सन 1556 में हुआ। और कहां हुआ? लाहौर में हुआ। इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना था। और इनके जो पिता थे बैरम खां, ये अकबर के अभिभावक, सेनापति और मंत्री थे। इसलिए इनकी शिक्षा दीक्षा बड़े ही अच्छे ढंग से हुई। रहीम अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। अकबर ने इन्हें बहुत सी जागीरें प्रदान की थी। ये बड़े उदार और विद्या प्रेमी थे। रहीम बड़े दानी भी थे। कहा जाता है कि अकबर के दरबारी कवि गंग ने इनकी प्रशंसा में एक कविता लिखी थी। कहा जाता है कि अकबर के दरबारी कवि गंग ने रहीम दास जी की प्रशंसा में एक कविता लिखी थी, जिस पर प्रसन्न होकर रहीम ने इनको 36 लाख रुपए पुरस्कार में दिए थे। अकबर इनसे बहुत प्रसन्न था। उसने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अकबर ने रहीम को किस उपाधि से विभूषित किया था? खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। और अकबर की मृत्यु के उपरांत जहांगीर गद्दी पर बैठा, जिससे इनके मतभेद रहे। सम्राट अकबर की जब मृत्यु हो गई तब जहांगीर गद्दी पर बैठा और उससे इनके मतभेद थे, अर्थात जहांगीर से रहीम से नहीं बनती थी। और उसने इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर कारागार में डाल दिया। उसने क्या किया कि रहीम दास जी के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाकर कारागार में डाल दिया और इनकी सारी जागीरें जब्त कर ली। कैद से छूटने पर इनकी दशा शोचनीय हो गई। इस दशा में रहीम चित्रकूट में जाकर रहने लगे और सन 1627 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। तो रहीम दास जी का जन्म कब हुआ? 1556 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1556 ईस्वी में हुआ। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1627 ईस्वी में। कब? 1627 ईस्वी में। तो यहां पर आप इनकी प्रमुख रचनाओं का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको परीक्षा में 2 रचनाओं का ही नाम लिखना है, जैसे वैरवे नायिका, भेद वर्णन, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा। ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप 2 रचनाओं को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है मॉडल पेपर का? प्रश्न संख्या 26, अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इस प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। और आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रश्न संख्या 25 खा के अंतर्गत यहां संस्कृत के 2 पद्यांश यानी श्लोक दिए गए हैं, ये 2 श्लोक आपको नहीं लिखने हैं इस प्रश्न के उत्तर में। कौन से प्रश्न के उत्तर में? प्रश्न संख्या 26 के उत्तर में। यहां आप देख लीजिएगा कि जो यहां पर जो श्लोक दिए हो या पद्यांश दिया हो वह आप नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके अतिरिक्त लिखेंगे। इसलिए आपको 3 श्लोक याद होने चाहिए। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर नंबर 26। और यहां पर आप देख सकते हैं श्लोक, अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। तो यह श्लोक आप जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 प्रश्न दिए गए हैं संस्कृत के, और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे।
तो यहाँ पर आ वाला प्रश्न है अनृतम केन जायेत और शा वाला प्रश्न है श्री कृष्णा कह आसीत। तो मैं आपको बताने वाला हूं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, अनृतम केन क्रोधम जायेत, और दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यानी तीसरा जो प्रश्न है श्री कृष्णा लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। यहां पर 4 दिए गए हैं विकल्प, आपको किसी एक का अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग करना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। कितने, 2 नंबर मिलेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला है आस्तीन का सांप होना। इसका मैं आपको अर्थ और वाक्य प्रयोग बताऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 28, आस्तीन का सांप होना। इसका अर्थ क्या होता है, मित्रवत व्यवहार करके धोखा देना, यानी मित्रवत व्यवहार करने के बाद धोखा देना, यानी आस्तीन का सांप होना। तो यहां पर वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, तुम तो आस्तीन का सांप निकले, जाकर सारा भेद शत्रु को बता दिया। इस तरीके से वाक्य प्रयोग भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहां आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहां पर पहला है छात्र हंसते हैं, दूसरा है तुम नदी को देखो। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा इन दोनों वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 29, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, छात्र हंसते हैं, तो इसका हो जाएगा संस्कृत में अनुवाद छात्रा हसन्ति। और है अगला वाक्य तुम नदी को देखो, इसका क्या हो जाएगा त्वाम नदीम पश्ये। तो अगला प्रश्न क्या है मॉडल पेपर का, प्रश्न संख्या 30 पूछा गया है, प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो मैं आपको बताऊंगा प्रश्न संख्या 30 का जो अथवा है, इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 यानी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र जरूर पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए मैं आपको जैसे बताऊं आप इस तरीके से जरूर लिखिएगा, तो आपके ये 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। किस तरीके से आपको लिखना है, यहां आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 30 का अथवा, इस तरीके से हेडिंग डाली जाएगी। यदि अथवा में पूछा गया है तो अथवा डालेंगे, अथवा यदि प्रश्न संख्या 30 में ही पूछा गया है तो प्रश्न संख्या 30 का यानी प्रश्नोत्तर नंबर 30 ही डालेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेवा में प्रधानाचार्य, आप अपने विद्यालय का नाम भी यहां पर डाल सकते हैं, अपने जिले का नाम भी आप डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर मैंने लिख रखा है प्रधानाचार्य आदर्श इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, और विषय क्या है, 1 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, 1 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। और यहां पर आप देख सकते हैं इस साइड से आपको लिखना है मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं कल विद्यालय से घर लौटते समय वर्षा में भीगने के कारण ज्वरग्रस्त हो गया हूं, यानी मुझे तेज बुखार आ गया है, अतः मैं आज विद्यालय आने की स्थिति में नहीं हूं। मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं कल विद्यालय से घर लौटते समय वर्षा में भीगने के कारण ज्वरग्रस्त हो गया हूं, कोई भी कारण हो सकता है छुट्टी के लिए, अतः मैं आज विद्यालय आने की स्थिति में नहीं हूं, कृपया मुझे दिनांक, आप डेट यहां पर डाल देंगे, उदाहरण के लिए 2/7/2022 में डाल सकता हूं यहां पर, का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। यहां पर आपको दिनांक डालना है, जिस डेट को आपको छुट्टी लेनी है उस डेट का यहां पर आपको विवरण देना है, यानी उस डेट को यहां पर लिखना है। और इसके बाद यहां आप इस साइड में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य अनुज कुमार, यहां पर कक्षा 9, आ है तो आ, बा है तो बा, सा है तो सा, यानी ए बी और सी, जो भी सेक्शन में हो आप उस सेक्शन का यहां पर वर्णन कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर अनुज कुमार लिखा हुआ है। आपका जो नाम हो आप अपना भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है और ये 5 नंबर आपको बिल्कुल पक्के कर लेने हैं। तो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को हल करवा दिया है। आप इस मॉडल पेपर को जरूर शेयर करें अपने मित्रों में और इसे जरूर तैयार कर लें, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए यह मॉडल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर करें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।